नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी जा रही है। जी हां, लगातार 7 साल से मध्य प्रदेश में ASI LDC सूबेदार स्टेनो भर्ती परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2017 में यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। और उसके बाद 2024 में इससे संबंधित एक GOP गैजेट ऑफ पुलिस जारी हुई थी, जिसमें इसके सिलेबस और योग्यताओं को लेकर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जिसके बाद लगातार विद्यार्थियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था कि सर पुराना सिलेबस रहना चाहिए, पुरानी योग्यता रहनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि फिलहाल अभी सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक टेक्निकल वाली जो भर्ती है वो तो व्यापम ने अपने कैलेंडर में शामिल कर लिए। सबसे लास्ट भर्ती दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। किंतु बात करें सर सहायक उप निरीक्षक ASI LDC मिनिस्ट्रियल अर्थात अनुसचिवी कब आएगा, तो आपको बता दें आज जो हम अपडेट आपको देने वाले हैं, क्योंकि अब 2022 में जारी GOP में एक संशोधन किया गया है, जिससे स्पष्ट पता चलने वाला है कि अब सिलेबस क्या रहने वाला, पुराना होगा, नया होगा, किस प्रकार से क्वालिफिकेशन क्या है, आयु क्या है, सैलरी क्या है, कितने पद इसमें आ सकते हैं। तो लगभग अभी 500 से 800 पदों पर यह भर्ती परीक्षा मानी जा रही है कि इसको कराया जा सकता है। और फिलहाल पूरी अपडेट के लिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट तरीके से मेरे द्वारा दी जाती है। और आपको जानकारी की बता दें, व्यापम का मैं पुराना खिलाड़ी हूं। ASI LDC जब 2017 में आयोजित हुई थी तो उस समय इस एग्जाम को मैंने दिया था और उस समय क्वालिफाई भी किया था। जहां तक मुझे याद है विदिशा रोड पर शायद कोई कॉलेज है, सुरभि कॉलेज, वहां पर सारा मेरा एग्जाम सेंटर था। रिजल्ट वगैरह मैं पुराना ढूंढूंगा, यदि रिजल्ट मिल गया मुझे अपना, मैं आपको YouTube पर जरूर डालूंगा, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वालिफाई करता हूं उनका रिजल्ट व्यापम का अपने YouTube पर जरूर शेयर करता हूं, क्योंकि आज के टाइम में हमारे विद्यार्थी इतनी आसानी से यकीन नहीं करते। चले फिलहाल पूरी अपडेट को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जी बिल्कुल, सिलेबस को लेकर जो कंफ्यूजन स्टूडेंट में हो रही थी, अब बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। सिलेबस हम जो बता रहे हैं वही होगा और परीक्षा दिसंबर 2024 में इसकी टेंटेटिव है। इसके अलावा पूरी जो योग्यता है इससे संबंधित जानकारी आज की इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। किंतु उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ASB ने कैलेंडर तैयार किया है, दैनिक भास्कर में आया है, और यदि आप इस कैलेंडर में देखेंगे जो अंतिम भर्ती आपको दिखाई दे रही है सहायक उप निरीक्षक तकनीकी एवं प्रधान आरक्षक, अर्थात यह दिसंबर 2024 में इसकी टेंटेटिव परीक्षा तिथि है। और वहीं पर स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, ये जो सहायक उप निरीक्षक तकनीकी ये टेक्निकल है, इसका ASI LDC लेना देना नहीं है। और यह प्रधान जो आरक्षक है ये भी इसी से संबंधित है। तो हमारी जो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ASI LDC और सूबेदार स्टेनो का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि गृह विभाग से भी कोई डिमांड नहीं आई है। जबकि सहायक उप निरीक्षक तकनीक और प्रधान आरक्षक में क्या अंतर होता है, वहीं पर प्रधान और सहायक उप निरीक्षक ASI LDC और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर में क्या अंतर, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। फिलहाल इसका एग्जाम दिसंबर 2024 में और ASI LDC 2024 का भी नोटिफिकेशन जल्द आपको देखने को मिलेगा। यह भर्ती भी आपकी जल्द कैलेंडर में शामिल की जाएगी, क्योंकि जून से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। 11 भर्ती परीक्षाएं इस बार कराने वाला है। इसके अलावा लगातार विभागों से मांग आ रही है, जल्द ऑफिशियल अपडेटेड कैलेंडर में कुछ नई भर्तियों को भी शामिल किया जा सकता है। और वहीं पर आपको बता दें जो पुरानी भर्ती के बारे में, इससे पहले जो भर्ती आई थी आपकी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ASI LDC और सूबेदार स्टेनो की। 2017 में इसका एग्जाम हुआ था, 2017 में ये नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था, भर्ती परीक्षा आई थी। और 7 और 8/10/2017 को इसका एग्जाम लिया गया था। यदि उस समय यदि हम बात करें इसके सिलेबस को लेकर, ASI LDC और सूबेदार स्टेनो का भी आपको बता रहा हूं, फिर टेक्निकल का भी बताऊंगा। तो देखिए सिलेबस बहुत ही प्यारा रहता था। सामान्य ज्ञान GK के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, प्रारंभिक गणित जनरल मैथमेटिक्स के आपके 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन 40 पूछे जाते थे, क्योंकि जॉब प्रोफाइल ही आपकी कंप्यूटर की है। 100 नंबर का पेपर होता था, 2 घंटे का, कोई इस प्रकार की माइनस मार्किंग वगैरह इंटरव्यू नहीं होता था। किंतु अब जो नई GOP आई है उसमें सिलेबस में बदलाव किया गया है, जिसके चलते लगातार स्टूडेंट सोच रहे हैं सर पुराना सिलेबस रहेगा या नहीं रहेगा। और उस समय योग्यता जो रहती थी आपका ASI LDC की
12वीं पास होना चाहिए, सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए और इसके अलावा कंप्यूटर का कोई भी एक डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती थी। वहीं पर सूबेदार स्टेनो की बात करें तो इसकी जो योग्यता थी वो भी सेम थी आपकी, 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए। बट एक जो नई चीज थी आपके पास कि हिंदी शीघ्र लेखन अर्थात स्टेनोग्राफर में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये पुरानी योग्यताएं थी, ये पुराना सिलेबस था। अब इसका जो नया सिलेबस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हो चुका है, मतलब कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है एमपी पुलिस का, आरक्षक का, वही सिलेबस अब एसआई एलडीसी सूबेदार स्टेनो का है। तो हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट का है कि सर सिलेबस कौन सा रहेगा, और जैसे मैंने आपको बताया था ऑथेंटिक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अब देखिए रूल बुक में क्या परिवर्तन किया गया वो आपको बताएंगे, बट उससे पहले सैलरी भी आप जान लीजिएगा। सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवी का मतलब होता है मिनिस्ट्रियल, मतलब ऑफिशियल काम आपको करना पड़ेगा किसी भी पुलिस विभाग में, डिपार्टमेंट में, थाने में। जो इसकी श्रेणी थी ये 1900 ग्रेड पे का है आपका। सूबेदार अनुसचिवी मिनिस्ट्रियल शीघ्र लेखक जो स्टेनोग्राफर है आपको बता दें तो ये 3600 ग्रेड पे का है। मतलब सूबेदार स्टेनो जो एसआई, जो एमपी एसआई लेवल का जो पद होता है उसके बराबर होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्रेड पे भी है। तो ये हमने आपको सैलरी आपका स्ट्रक्चर बता दिया। अब जो जीओपी में संशोधन हुआ है, सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहने वाली इस बार, वो मैं आपको बताने वाला हूं ऑथेंटिक जानकारी। तो जैसा यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूबेदार शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर और सहायक उप निरीक्षक के भर्ती नियमों संबंधित जो जीओपी पहले जारी हुई थी, अब इसमें भी फिर से संशोधन किया गया है। क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाली है। तो ये जो जीओपी है गेजेट ऑफ पुलिस 150/22 2022, तो इसके अनुसार जो आप देख पा रहे हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो राजपत्र पुलिस आदेश का है 150/100 2022 दिनांक 18/11/2022 को जीओपी जारी की गई थी, जिसमें एएसआई एलडीसी सूबेदार स्टेनो और सहायक उपनिरीक्षक टेक्निकल और प्रधान आरक्षक हेड कांस्टेबल का सिलेबस बदला गया था। तो लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे सर पुराना सिलेबस होना चाहिए, किंतु आपकी जानकारी को बता दें अब सिलेबस यही रहने वाला है। क्योंकि इस जीओपी में जो संशोधन किया गया है वो लास्ट में आपको बताने वाला हूं कंफर्मेशन के साथ। तो नया सिलेबस होगा, पुराना सिलेबस नहीं होगा, और ना ही अब पुरानी योग्यता इसकी रहने वाली है। तो थोड़ी सी दुखद भरी खबर जरूर है, किंतु सटीक जानकारी हमने आपको बोली है कि आपको देंगे, तो आपको बता रहे हैं। चलिए तो बिना समय गवाए आपको सारी चीजें यहां पर देखिए क्लियर कर देते हैं फटाफट से, कहां पर किसकी क्या योग्यता रहने वाली है और इस बार आपको किस प्रकार से तैयारी करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 2017 के बाद 2024 में 7 साल बाद ये भर्ती आने वाली है। तो आपको बता दें यदि आयु सीमा की बात कर लें तो आयु यहां पर आप देख पा रहे हैं आपका इसकी स्पष्ट तौर पर अलग अलग यहां पर क्राइटेरिया इसका मेंशन किया गया है आपका आयु का। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी भूतपूर्व सैनिकों को जो छूट मिलती है वो सब कुछ यहां पर देख के रखें। चले अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें। अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में किसकी बात कर रहे हैं, पहले सूबेदार अनुसचिवी मतलब मिनिस्ट्रियल शीघ्र लेखक या फिर इसे हम स्टेनोग्राफर के नाम से जानते हैं। अब इसकी जो नवीन योग्यता होनी चाहिए आपके पास वो क्या है, 10+2 आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। और दूसरा देखिए नियमों में सभी लागू हैं, सारी योग्यताएं होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा किसी भी परिषद, बोर्ड, पॉलिटेक्निक या आईटीआई से आशुलिपि शॉर्ट हैंड आपका होना चाहिए, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी इस परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं पर सीपीसीडी होना चाहिए। अब साहब यहां पर ही विद्यार्थियों कंफ्यूजन है, क्या सीपीसीडी हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए, दोनों में चाहिए। तो आपको बता दें इस पद के लिए सीपीसीडी हिंदी में कंपलसरी है, अंग्रेजी आपका ऑप्शनल है। और ये दोनों भी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके अलावा अन्य जो योग्यता चाहिए इसी के साथ साथ सीपीसीडी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रत्यायन द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या फिर 1 साल का आईटीआई से कोपा का आपने डिप्लोमा करके रखा हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय से आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या कंप्यूटर साइंस में कोई परीक्षा उत्तीर्ण करके रखी हो, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त या मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप समझ होंगे 10+2 चाहिए, सीपीसीटी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इसमें संबंधित
कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब याद रखिएगा, इन पदों के लिए अलग से प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। मतलब पहले तो प्री का पेपर होगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल या प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा का क्या सिलेबस होगा वो भी आपको बताएंगे। दूसरी हम योग्यता आपको बता रहे हैं, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर। अब देखिए, ये जो सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, ये क्या है, टेक्निकल है, जो कि व्यापम ने अपने भर्ती कैलेंडर में शामिल किया है। इसका ऐसा एलडीसी से लेना देना नहीं है। यहां पर इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो यहां पर देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा आयोग से एफिलिएटेड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए। यहां पर 10+2 से काम नहीं चलेगा। संबंधित इस समय आपके पास कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, या तो पीजी होना चाहिए या यूजी आपके पास होना चाहिए, या राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या इन्हीं विषयों में उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की हो। अब इसके साथ साथ तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि यह टेक्निकल पोस्ट है, इसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी, इसमें टेक्निकल परीक्षा होगी। और टेक्निकल पेपर के साथ साथ जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। तो इस बार 2 इसमें स्टेप किए गए और आगे भी चेंजेस क्या होंगे आपको बताएंगे। अब बात कर ले हम लोग सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवी, मतलब मिनिस्ट्रियल की, एएसआई एलडीसी की। तो यहां पर देखिएगा, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है इसकी क्या रहने वाली है, 10+2 होना चाहिए, सीपीसीडी हिंदी में होना चाहिए। आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा यहां पर कंप्यूटर में करके रखा हो, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है बी या बीटेक कंप्यूटर में, एमसीए हो सकता है, बीसी हो सकता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस नहीं चलेगा, एमएससी कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए, या फिर कोई भी डिप्लोमा इस स्तर पर आपके पास इसके लिए रहना चाहिए। कोपा का भी इसके अलावा आपके पास इस हेतु क्या हो सकता है, 1 साल का डिप्लोमा हो सकता है। और फिलहाल एएसआई एलडीसी की यदि हम बात कर लें, तो इस पदों के लिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा के साथ साथ एक अलग से टंकण प्रवीणता परीक्षा भी ली जाएगी। मतलब स्किल टेस्ट कह सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, किसका, एएसआई एलडीसी का। तो ये हमने आपको इसका सिलेबस, हमने इसकी आपकी क्राइटेरिया बता दिया। वहीं पर प्रधान आरक्षक यदि हम बात कर लें, प्रधान आरक्षक ये हेड कांस्टेबल है, इसमें 10+2 आपका पीसीएम में होना चाहिए। और इसी के अलावा एफिलिएटेड संस्था से 1 साल का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास इसके लिए होना चाहिए, या 3 वर्ष का डिप्लोमा संबंधित कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है। और इन पदों के लिए भी तकनीकी परीक्षा अलग से ली जाएगी। मतलब यही प्रधान जो आरक्षक है, ये व्यापम ने अपने कैलेंडर में डाला है, जो कि दिसंबर 2024 में होने वाली है। तो अभी इन्होंने कैलेंडर में, आपको बता दूं फिर से, सहायक उपनिरीक्षक टेक्निकल और प्रधान आरक्षक टेक्निकल, जिसमें संबंधित विषय में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का या 4 साल का, ये लिए। एसआई एलडीसी सूबेदार स्टेनो भी शामिल नहीं की गई है। और इसके अलावा आरक्षक, ये तो एमपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत आती है, तो यहां पर फिलहाल हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। आरक्षक एमपी पुलिस भर्ती के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। अब बात करें इस बार सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, योग्यता तो यही होगी। और याद रखिएगा, यही जीओपी फॉलो होने वाली है, पुराना सिलेबस नहीं होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, आरक्षण की हम बात कर लें, किन किन कैटेगरी को क्या आरक्षण यहां पर दिया गया है, तो आरक्षण को ध्यान से यहां पर देख लीजिएगा। महिलाओं को यहां पर 33% दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग आरक्षण यहां पर दिए गए हैं। हालांकि यूआर ओबीसी का है 87-13% फॉर्मूले के आधार पर यह सीट मैट्रिक्स बनेगी। क्यों? क्योंकि आरक्षण में यहां पर डॉलर लगा है, यहां पर स्टार लगा है, यहां पर @ लगा है। तो इनका क्या मतलब है, तो आप देख सकते हैं, स्टार का मतलब है एस्ट्रिक्स का, केवल उन्हीं पदों की गणना की जाएगी जिन पर महिलाओं को लिया जा सकता है। @ का मतलब है केवल आरक्षक जीडी के लिए विचार किया जाएगा। और डॉलर का मतलब है विज्ञापन जारी करते समय शासकीय आदेश के अनुसार आरक्षण होगा। अर्थात जो नई सीट मैट्रिक्स आएगी वो 87-13 के रेशो पर, अर्थात जो ओबीसी को 14% आरक्षण के हिसाब से इसमें पदों की संख्या आने वाली है। अब बात करें सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो बाकी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है इस पीडीएफ को यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप गौर सर। और प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट-ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए देखिए बुलाया जाएगा। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी यहां पर आप देख सकते हैं। अब बात करें देखिए चयन आरक्षक के, यदि हम सिलेबस की बात कर लें किसके, तो सामान्य जीडी का है, हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण होगा आरक्षक रेडियो ऑपरेटर है, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हमने जो एसआई एलडीसी का कहा है सूबेदार स्टेनो का, हम सिर्फ उसी के सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्योंकि कंप्लीट जीओपी है जिसमें एमपी पुलिस से संबंधित पदों को भी शामिल किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण यहां पर देखिए, हम नीचे की ओर यहां पर आ जाते हैं, जो आपके लिए काम की चीज होगी, ये देखिएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं
सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर की बात कर ले हम, सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर एएसआई की, तो इसके लिए देखिए क्या होगा। प्रथम चरण में 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, 2 घंटे का होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। और इसी के साथ साथ प्रश्नों के प्रकार में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा। कांस्टेबल का सिलेबस है, 40 अंक में सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान, 30 अंक में बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि रीजनिंग आएगी, और 30 अंक में आपका गणित और आपका विज्ञान शामिल रहेगा। इसके बाद तकनीकी शिक्षा की बात कर लें, मतलब ये जो सिलेबस, ये कौन सी भर्ती है आपका सहायक उपनिरीक्षक, ये टेक्निकल वाली है। तो तकनीकी जो परीक्षा इसमें होगी 100 अंक की होगी, जिसमें विज्ञापित पाठ्यक्रम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग व सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित होगी। मतलब जिसने आपने संबंधित विषय में आपने जो डिग्री ली है बीटेक या आईटी की, उससे संबंधित 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 2 घंटे का समय होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, और इसका ये प्री हो गया। फिर आपका ये उसके बाद यही इसमें आपका 2 घंटे का पेपर एक और होगा आपका वहीं पर। फिर प्रथम चरण लिखित और तकनीकी परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। मतलब इसमें 2 पेपर होंगे, एक 100 नंबर का कांस्टेबल का जो सिलेबस और 100 नंबर का आपका टेक्निकल का पेपर होगा। और इसके अलावा फिर 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सर प्रायोगिक परीक्षा में क्या होगा, फिर से बताना चाह रहा हूं, ये मैं किस भर्ती की बात कर रहा हूं, जो दिसंबर 2024 में व्यापम के कैलेंडर में है। चयन समिति द्वारा पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित किया जाएगा, और इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग व सॉफ्टवेयर विषयों से तकनीकी ज्ञान पर आधारित 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम जो आपका क्वालिफाइंग होगा वो 30% रहने वाला है। और इसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। देख लीजिएगा इस बार कितने स्टेज बढ़ा दी गई है। शारीरिक दक्षता में यहाँ पर क्या कहा गया है कि 800 मीटर की जो रेस होगी उसमें केवल 20% न्यूनतम अंक चाहिए, मतलब 40 में से 8 अंक आपको लाने होंगे। और अंकों का जो वितरण है, अभी जो अनुसूची नीचे होगी वो 2 के अनुसार रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, तो अभ्यर्थियों का देखिए अंतिम चयन उनके प्रायोगिक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम हर अंक लाने पर उनकी मतलब इन दोनों के लिए क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी लिखित और तकनीकी और प्रायोगिक मतलब 3 स्टेज के अंकों को मिलाकर आपके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इतनी लंबी चौड़ी इसकी वो चलने वाली इस बार प्रक्रिया। अब बात कर लें सूबेदार स्टेनो की, तो सूबेदार स्टेनो सहायक उपनिरीक्षक मिनिस्ट्रियल की हम बात कर लें एएसआई एलडीसी और शीघ्र लेखक की, तो इसका देखिए क्या सिलेबस है। यहां पर भी प्रथम तो वही होगा, 100 नंबर का पेपर है, सेम सिलेबस अभी हमने जो बताया था टेक्निकल वाला वही रहेगा, किंतु यहां पर इसमें तकनीकी परीक्षा नहीं होगी। इसमें क्या होगा, प्रथम लिखित परीक्षा के बाद विज्ञापित पदों की विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए बोला जाएगा। इसमें प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रायोगिक परीक्षा देखिए कैसे होगी, तो प्रायोगिक परीक्षा में देखिए ये सारी चीजें यहां पर मेंशन करके रखी है। प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम आपको 30% अंक लाने होंगे। अंतिम चयन कैसे होगा, तो अभ्यर्थियों का उनका लिखित और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों पर अंतिम यहां पर चयन आपका होने वाला है। मतलब आपके यहाँ पर जो टंकण आइसोलेशन में प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, आपका यहाँ पर टाइपिंग आपसे कराई जाएगी। और शारीरिक जो मापदंड हैं इसके वो देखिए सूबेदार स्टेनो के सहायक निरीक्षक के देखे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल का और मिनिस्ट्रियल एसआईएलडीसी का भी। तो ये इससे संबंधित हमने आपको यहाँ पर बता दी सारी इंफॉर्मेशन, ये देखिएगा। अब देखिए अब महत्वपूर्ण तो क्या है सर, आपको कैसे कंफर्म होगा कि सिलेबस यही होगा, क्योंकि जीओपी तो हालांकि आई है, जीओपी तो आई है, किंतु इसका कंफर्मेशन अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों, क्योंकि अब आपको जो अब देखिए गैर तकनीकी पदों का जो अंकों का वितरण है वो यहां पर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें 800 मीटर की बाकी, इसमें लंबी कूद वगैरह तो शामिल नहीं होगी, सिर्फ आपका रेस आपका 800 मीटर की होगी। और इसके अलावा सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अब देखिए इस जीओपी में जो परिवर्तन किया गया, इसके अलावा अब यदि हम सूबेदार अनुसचिवी शीघ्र लेखक की प्रायोगिक परीक्षा की बात कर लें, सूबेदार स्टेनो की प्रायोगिक परीक्षा में क्या होगा, तो इसमें देखिए अधिकतम कुल 100 अंक होंगे, न्यूनतम 30 अंक लाना पड़ेगा। आपको शॉर्ट हैंड यहां पर करवाएंगे, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट के लिए आपको यहां पर 5 मिनट के लिए समय मिलेगा, ये 5 मिनट के लिए। और इसके बाद प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ होने के बाद जो सारी सबको यहाँ पर चीजें वो यहाँ पर मेंशन करके रखी है। आंसू लिपिक में प्रत्येक हिंदी श्रुतिलेख का मूल्यांकन प्रत्येक 10 के हिसाब से होगा। यहाँ पर टंकण का मूल्यांकन प्रत्येक के 40 अंक के अधिकतम होंगे, और क्या क्या उसमें त्रुटि आपकी मान होंगी वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी हमने यहाँ पर जो पूरी बताई है आपका किस प्रकार से सारी चीजें रहने वाली है। इसके अलावा सहायक उपनिरीक्षक मिनिस्ट्रियल, इसकी प्रायोगिक परीक्षा में क्या होगा, मतलब एएसआईएलडीसी का बता रहा हूं। एएसआईएलडीसी की प्रायोगिक परीक्षा में आपसे क्या कराया जाएगा, टाइपिंग कराई जाएगी, जिसमें हिंदी में 600 शब्द प्रत्येक के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक पैराग्राफ को आपको अभ्यर्थी को 30 मिनट में मतलब आधे घंटे में टाइप करना पड़ेगा। अधिकतम अंक यहाँ पर 50 अंक प्रत्येक पैराग्राफ के रहेंगे। मूल्यांकन में जो त्रुटियां शामिल होगी जिन्हें काउंट किया जाएगा वो यहाँ पर देखिए रखी है।
तो इनकी प्रायोगिक परीक्षा में क्या क्या चीजें शामिल की जाएगी वो हमने आपको बता दिया। अब सिलेबस यही होगा जो मैंने बताया है नई जीओपी का, और यही योग्यता होगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर सबसे पहले अब आपको बता रहे हैं इसमें संशोधन हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस राजपत्र दिनांक 3 जनवरी 2024 को, कार्यालय पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल 3 जनवरी 2024 को राजपत्र में देखिए इसमें संशोधन किया गया है। और वो संशोधन क्या किया गया है वह भी बता दूं। वो संशोधन यह किया गया है कि उक्त नियमों में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र में दिनांक 3 अक्टूबर 2023 के पालन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। और वह संशोधन यह है कि आरक्षण में नियम 10 में भी मैंने आपको आरक्षण बताया था। आरक्षण में देखिए क्या संशोधन किया गया है। तो यहां पर जैसे यहां पर पहले घोषणा की गई थी कि महिलाओं को 35% आरक्षण से संबंधित इसमें संशोधन किया जा रहा है। और वही मैंने आपको बताया था पहले जो जीओपी आई थी 2022 में उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण था। और जैसे सीएम ने घोषणा की थी कि अब 35% सभी सरकारी नौकरियों में वन विभाग को छोड़कर इन्हें दी जाएगी। तो महिलाओं के आरक्षण को यहां पर बढ़ाया गया है। और बाकी जो आरक्षण है 27 यहां पर डॉलर लगा है। मतलब मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में 87-13 के फॉर्मूले के आधार पर जनरल ओबीसी का ये आरक्षण रहेगा, बाकी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस का आपका सेम रहने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट। अब देखिए सोचने वाली बात है ये कब जारी हुआ है। तो यह, और यहां पर हस्ताक्षर देख पा रहे हैं, यह कब जारी हुआ है। तो यह जारी हुआ है 3 जनवरी 2024 को, 3 जनवरी 2024 को। और इन्होंने पुरानी जो 2022 में जीओपी आई थी उसी में संशोधन ऐड क्यों किया है? क्योंकि सिलेबस वही होगा। और संशोधन इसलिए भी किया है क्योंकि यह भर्ती जल्द आपको मिलने वाली है। तो यह अपडेट हमने सबसे पहले आपको दी। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। ऑथेंटिक जानकारी हमारे द्वारा आपको चैनल पर दी जाती है, क्योंकि बच्चों को यही कंफ्यूजन चल रहा था सर पुराना सिलेबस रहे कि नहीं रहेगा। तो 3 जनवरी 2024 में इन्होंने संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में हमने जो जीओपी लेके आए हैं उसी के आधार पर अब इसका पेपर होगा। बट फिलहाल व्यापम के कैलेंडर में एएसआई और हेड कांस्टेबल टेक्निकल वाली आई है। और एएसआई एलडीसी सूबेदार स्टेनो गृह विभाग से पीएचक्यू डिपार्टमेंट या तो करा सकता है, या फिर ऑफिशियल कैलेंडर में एमपीएसआई एएसआई एलडीसी सूबेदार स्टेनो को भी शामिल किया जा सकता है। और इतना निश्चित है चूंकि आरक्षण स्पष्ट किया गया है महिलाओं को लेकर, इसका मतलब भर्ती 100% आपकी आने वाली है। तो जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। बट फिलहाल जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।